नमस्कार। आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ महबूब वसीम खान और आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, शिक्षकों को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं, फरमान जारी किया जा रहा है, वेतन रोके जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल, आज एमएलसी आवास पहुंचे। देखिए, वित्त रहित शिक्षक मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं शिक्षकों से। कई सवाल हैं। देखिए, शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार हम मुद्दे की बात करते रहे, मगर आज विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि बात वेतन पर होगी। क्योंकि एक वेतन जिसके सहारे परिवार चलता है और जीवन बिना पैसे के बिना अधूरा है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसे में उम्मीद सरकार से होती है। हमारे साथ देखिए, शिक्षकों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अमित विक्रम जी शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। वही दूसरे तरफ देखिए, वित्त रहित शिक्षकों की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं रोशन कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले और सीधे हम जुड़ेंगे रोशन जी से बिना वक्त जाया किए हुए। रोशन जी, आज आप लोग एमएलसी आवास पहुंचे थे, आखिर बात क्या थी? धरने पर बैठ गए, एक तरफ बारिश हो रही थी, दूसरे तरफ आप लोग जमी पर बैठे थे, एमएलसी साहब को भी जमी पर बैठा डाला। शुक्रिया लाइव सिटीज को इस बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषय को अपने संवाद कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं कि आपने इस सबसे ज्वलंत मुद्दा को, और बिहार में जो शैक्षणिक जितने भी संस्थान हैं उसमें सबसे ज्यादा जलालत की जिंदगी जी रहे वैसे शिक्षक जिनका नाम आप बहुत बार नहीं सुने होंगे, वित्त रहित शिक्षक। वित्त रहित मतलब जिसको पैसा नहीं मिलता है, जो बिना पैसा का काम करता है, जिसको वेतन मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, वैसे संस्थान बिहार में करीब करीब 1400 से ज्यादा हैं और 45 से 50,000 वैसे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं जो इन संस्थानों में काम करते हैं। राज्य की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात में 50 से 55% से ज्यादा की भागीदारी करते हैं, मगर वे शिक्षकों को वेतन देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2008 में अनुदान देने का प्रावधान लागू किया था, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, परीक्षा पर आधारित अनुदान। वो अनुदान देने का निर्णय लिया गया, मगर वो भी ढाक का 3 पात साबित हुआ। लेकिन वर्ष 2008 से उस अनुदान को भी रोक दिया गया और आज स्थिति ये है कि वेतन तो पहले से नहीं मिल रहा था, अनुदान बंद कर दिया गया। सोच सकते हैं कि 8 से 10 साल का अनुदान सरकार के यहाँ बकाया है। ये शिक्षक किस प्रकार की जिंदगी जी रहे। क्या आश्वासन क्या मिला? आज तो आप लोग धरने पर बैठे थे और संजय सिंह जो कि एमएलसी हैं, सीपीआई पार्टी से जुड़े हैं, वहीं जेडीयू के भी एमएलसी आपके धरने में शामिल थे, वीरेंद्र नारायण यादव। आश्वासन क्या मिला? क्या उम्मीद है? महोदय, आप तो स्पॉट पे गए थे, आपने वहां जाकर लाइव सब लोगों से बात भी किया है। आप उसके बाद दरभंगा के एमएलसी श्री सर्वेश कुमार जो एक नौकरशाह रह चुके हैं, वो भी आए और आरजेडी के एक एमएलसी भी आए और कई लोग आए। हम लोग आज से 28 तारीख से अनिश्चितकालीन रूप से पटना में घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम शुरू किए हैं, हल्ला बोल का आगाज है। आज हम लोग ने एमएलसी क्वार्टर आवास से इस अभियान की शुरुआत किया है और हम लोग का ये योजना है कि सभी एमएलसी एमएलए के यहाँ जाएंगे और उनके घर पे ही बैठेंगे, क्योंकि आश्वासन के अलावा कुछ मिलता नहीं है। ये लोग विधान परिषद में, विधानसभा में जी एमएलए के घर पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कल भी जाएंगे। बिल्कुल एमएलए के घर पे जाएंगे, मंत्री के घर पे जाएंगे। वार्ता करने की कोशिश की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बस इस पर आश्चर्यजनक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधान परिषद चलता है, विधानसभा चलती है, लाखों अरबों रुपए जनता के खर्च होते हैं, मुद्दा को उठाया जाता है, मगर मुद्दा उठने के बाद फिर वहीं रह के दब के रह जाता है। ये मुद्दा सरकार अमली जामा नहीं पहना रही है, इसलिए मजबूरन हम लोग को आज रोड पर उतरना पड़ा है। हम लोग लगातार 5 सितंबर तक शांतिपूर्वक रूप से इन लोगों के घर पे जाएंगे, अनशन पर बैठेंगे, आश्वासन
तो ये लोग देंगे ही, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास जाकर अपनी बात को रख रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब आगे कुछ नहीं। आगे कुछ नहीं। अमित विक्रम जी, मौजूदा हालात और जिस तरीके से पत्र जारी हो रहे हैं, आपने वित्त रहित शिक्षक को भी सुना। देखिए, अब घर घर जाएंगे। आज तमाम बिहार विधान परिषद के एमएलसी जो हैं, जो उनके आवास पहुंचे थे, अब विधायकों के आवास जाएंगे। कैसे देख रहे हैं मौजूदा तस्वीरों को, विक्रम? सर, ये सब बिहार में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लोकतांत्रिक पदों पर जो बैठे हुए हैं, जो चुनकर आए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सदन के दौरान माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले बैठक में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था स्कूल की टाइमिंग को लेकर के, उसके लिए 2 दिन के अंदर पत्र निकल जाए। महीना से ऊपर बीत गया, स्कूल के टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात को भी कोई नहीं मानता है, माननीय शिक्षा मंत्री की बात को भी कोई नहीं मानता, और जो हमारे शिक्षक और स्नातक एमएलसी हैं, ये लोग भी अपने तरफ से बोल बोल के थक चुके हैं। इनकी आवाज को भी कोई नहीं सुनता है। अच्छा, तो तात्पर्य यह है कि जो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, लोकतांत्रिक आवाजें हैं, चाहे वो शिक्षकों के यूनियन हो, शिक्षकों मतलब वित्त रहित के यूनियन हो, चाहे हमारे यूनियंस हो, उनकी भी सरकार नहीं सुनती है। जो शिक्षकों के वोट से जीतकर स्नातक और शिक्षक एमएलसी आते हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। अब तो हद हो गई कि माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की भी शिक्षा विभाग नहीं सुनता। तो लोकतंत्र पूरी तरह से बिहार में समाप्त हो चुका है, अफसरशाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त रहित शिक्षकों के लिए अनुदान की योजना की शुरुआत की थी, जो परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान है, और पिछले कई वर्षों से वित्त रहित संस्थानों का सराहनीय प्रदर्शन रहा है। इनके संस्थानों में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं छात्रों के। इसके बावजूद इनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। मतलब काम तो पूरा ले रहे हैं, पूरे मन लगा करके ये लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय में अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक से एक बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। इनके यहाँ से पढ़ के बच्चे आईआईटी और एम्स की परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इन संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अनुदान नहीं, वेतन तो छोड़ दीजिए। होना तो ये चाहिए था कि अन्य राज्यकर्मी शिक्षकों को जो वेतनमान मिलता है, वही वेतनमान वित्त रहित शिक्षक संस्थानों में पढ़ाने वाले साथियों को भी मिलना चाहिए था। वो तो देने से रही सरकार। सबसे ज्यादा खर्च सरकार शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों पर खर्च करती है, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करती है। और फिर ऐसी तस्वीरें जहां वित्त रहित शिक्षक धरने पर देखिए, टोटल मिसमैनेजमेंट है, पूरी तरीके से शिक्षा विभाग चरमराया हुआ। पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार से करीब 500 करोड़ रुपए लौट गए, और वो 500 करोड़ सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग बनाने के लिए मिला था, यानी कि क्लासरूम, वर्ग कक्ष बनाने के लिए मिले थे। आप आज किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां आपको क्लासरूम्स की कमी दिखेगी। खास करके जो हर पंचायत में उत्क्रमित करके इन्होंने +2 स्कूल बनवा दिया है, वहां क्लासरूम है ही नहीं। 11-12 के बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम ही नहीं है, तो डेस्क बेंच कहां से होगा। और क्लासरूम बनाने के बदले पिछले साल विभाग ने क्या नाटक खेला कि टीन का डब्बा बनवा दिया, प्री स्ट्रक्चर। टीन के डब्बे में भरी गर्मी में बैठ करके बच्चे पढ़ेंगे। ये सब नाटक चल रहा है, शोषेबाजी चल रही है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है। जहां बच्चे हैं, जहां पढ़ाई हो रही है, जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है, वहां इनको वेतन नहीं देना है, अनुदान नहीं देना है। जहां पर इन्होंने जबरदस्ती उत्क्रमित कर दिया है, वहां पर क्लासरूम नहीं है, तो बच्चे कैसे आएंगे। लेकिन वहां शिक्षक आपने 10, 15, 20 की संख्या में भेज दिया है। तो आप स्थिति देखिए क्या है, जहां शिक्षक है वहां क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम नहीं है तो बच्चे नहीं है। जहां क्लासरूम है और बच्चे हैं, वहां के शिक्षकों को आप वेतन नहीं देंगे। तो टोटल मिसमैनेजमेंट और फेलियर है प्रशासनिक स्तर पर। आदेश शिक्षक हैं जो आदेश जारी किए जा रहे हैं और वेतन रोक दिया जा रहा है। अनुदान के लिए जो शिक्षक हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं।
क्या मंशा क्या है? जी, वेतन आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, दोबारा तस्वीरें बदल जाएगी। मगर अमित जी फिर हम आपसे सवाल लेंगे, फिर और रोशन जी के पास जाएंगे। क्या अनुदान और वेतन जिसको लेकर लगातार फरमान जारी हो रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, वेतन रोके जा रहे हैं, इससे बदहाल तस्वीरें बिहार की शिक्षा की बदल जाएगी? शिक्षकों का वेतन रोक देना, अनुदान के लिए शिक्षक सड़कों पर हैं और उन्हें अनुदान ना देना, इससे तस्वीरें बदलेगी? देखिए, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा कि वेतन जो है वो किसी भी वेतन भोगी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। और ये टिप्पणी सरकार की ओर से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर से हो चुकी है। हाई कोर्ट ने कई बार दोहराया है। पिछले साल भी एक न्यायाधीश में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी कार्यरत कर्मी का वेतन नहीं रोका जा सकता, किसी भी परिस्थिति में आप उसका वेतन नहीं रोक सकते हैं, या पेंशन अगर कोई भोगे तो उसका पेंशन नहीं रोक सकते हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग में अधिकारियों ने एक परिपाटी बना रखी है कि किसी भी जांच के बहाने, किसी निरीक्षण के बहाने जाइए और शिक्षकों का वेतन रोक के चले आइए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी। साथ ही साथ हमारे जो वित्त रहित शिक्षक साथी हैं, अनुदान इनके लिए उसी वेतन का एक नाम मात्र, एक छोटा सा अंश के बराबर है। तो अनुदान भी इनको ससमय और नियमतः हर एक रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में शिक्षकों के समक्ष आजीविका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अपना जीवन यापन कैसे करें, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? और कोई व्यक्ति जब अपने परिवार के भरण पोषण, लालन पालन के प्रति चिंतित रहेगा तो ऐसे में निसंदेह वो अपने विद्यालय के बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। और जब अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा तो फिर आप कहेंगे कि शिक्षक मन लगा के काम नहीं करते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? बच्चों का विकास कैसे होगा? जब शिक्षक ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, शिक्षक ही टेंशन फ्री नहीं रहेंगे, अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन यापन में दिन रात चिंतित रहेंगे, तो बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी? बेहतर शिक्षा चाहिए तो शिक्षकों को ससमय वेतन और अन्य सुविधाएं देनी होगी। बिल्कुल। रोशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोशन जी बोलिए। देखिए, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, वेतन रोक देना और वेतन नहीं देना, अनुदान रोक देना और कई तरह के बहाने बनाना, आप डंडा चला के, कोड़ा चला के शिक्षकों से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। इस बात को ध्यान देना होगा। कोई भी शिक्षक जो होता है वो मेंटर होता है, बच्चों के बीच मेंटर का काम करता है। हमारे जो भी किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, जो शिक्षकों पर जिस प्रकार से तानाशाही रूप से जो फरमान जारी किया जा रहा है, वो उसकी तो आप किसी अन्य राज्य में सोच भी नहीं सकते। लेकिन मगर आप लोगों को भी आरोप लगता है रोशन जी, देखिए अमित जी भी हैं, आप भी हैं और लगातार संघर्ष करते हैं मुद्दों को लेकर शिक्षकों के हित में। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हर 2 तारीख को शिक्षकों को वेतन दे देते हैं। आप लोगों के लिए लगातार शिक्षा विभाग सोचता है, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के खर्च होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती है कि सुलभ तरीके से आप लोग जो शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं उस पर सवाल ना उठे, मगर आप लोग काम चोरी करने लगते हैं। देखिए अभी तक डेटा अपलोड को लेकर के वेतन रुका है, आप लोग अनुदान के लिए सड़कों पर आए हैं। तो इन तमाम सवाल लोग को लेकर आप क्या कहेंगे? सवाल तो आप लोगों पर भी उठते हैं, बीइंग अ शिक्षक ही उठते हैं कि भाई आप लोग काम चोरी क्यों कर रहे हैं? सर, शिक्षक जो होता है ना, वो आपके बच्चों का भविष्य बनाता है या किसी भी समाज के बच्चों का भविष्य बनाता है। और आप सवाल खड़ा करना वाजिब है, सवाल खड़ा होता है, सवाल तो सभी पे खड़ा होता है। मेरा कहना यह है कि आप जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, आप एक तकनीकी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आप वर्ष 2016 से अनुदान रोक दिए, ये कहते हुए कि हम इन संस्थानों की जांच कराएंगे, जबकि इन संस्थानों को आपने पूर्व में उसको संबंधन दे रखा है और उसके बाद आप उसी को नामांकन करवा रहे हैं, आप उसका परीक्षा ले रहे हैं, आप ही उसका कॉपी जांच करवा रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप रिजल्ट को अपने परफॉर्मेंस में शामिल करते हैं। आप हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं, एक स्कूल कॉलेज है जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना जमीन है, इतना भवन है कि एक स्कूल कॉलेज में सरकारी जिनको अपग्रेड किया गया है ना,
जिन संस्थानों को मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और हाई स्कूल को इंटर में अपग्रेड किया गया, वैसे वैसे 10-10 संस्थान जो है एक स्कूल कॉलेज में समा जाएंगे। 2 कट्ठा वाले स्कूल को उत्क्रमित करके प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई स्कूल बना दिया गया। अब उसी में अब जो है +2 की पढ़ाई हो रही है, सिर्फ कागज पे उत्क्रमण करके हमको ये डेटा दिखा देना है पूरे देश को कि देखिए हमारे यहाँ इतना पढ़ाई हो रहा है, इतना रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसकी कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई गारंटी कोई नहीं ले रहा है। ये अफसर साहब, ये जो नौकरशाह हैं, ये बिहार के शिक्षा को, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, इस मुद्दे को, शैक्षणिक मुद्दे को मुद्दा बना ही नहीं है। यहाँ तो मुद्दा से भटकाया जा रहा है। बिहार में अगर शैक्षणिक मुद्दा को लेकर के अगर कोई श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, और खासकर वित्त रहित शिक्षा नीति को लेकर, तो भूचाल आ सकता है। भूचाल आ सकता है। अमित जी, जो सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पर खास तौर पर, और आपने उन सवालों का जवाब कई बार दिया भी होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में आप लोग लगातार आ रहे हैं, और यह सवाल पत्रकार नहीं बल्कि शिक्षा विभाग की तरफ से ही उठता है कि देखिए सब कुछ सरकार सोच रही है, शिक्षा विभाग शिक्षकों के हित में कार्य कर रही है, मगर आखिर शिक्षक सजग कब होंगे? और यही कारण है कि ये तमाम आदेश जारी कर रहे हैं। आप लोग सजग कब होंगे? हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और अपना 110% योगदान हम लोग दे रहे हैं, और ये कोई हमारा वक्तव्य नहीं है, ये स्वयं सरकार का डेटा है। पिछले साल माननीय के पाठक जी के द्वारा एक बहुत बड़े तंत्र को, जिसमें टोला सेवक से लेकर के ब्लॉक के ऑपरेटर से लेकर के जिला के पदाधिकारी तक को लगाया गया स्कूलों में जांच के लिए। उस जांच के बाद क्या रिपोर्ट आई कि औसतन मात्र 300 शिक्षक ऐसे थे जो बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, बाकी सभी शिक्षक ससमय पाए गए। तो 6 लाख शिक्षकों में अगर 300 शिक्षक में कुछ गुण दोष पाया गया तो मात्र 0.005% है। बाकी 99.995% शिक्षक तो समय से आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये तो स्वयं सरकार की रिपोर्ट कहती है। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था चालू हुई है, उसमें भी शिक्षक उसको कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। लेकिन जानबूझ के चूंकि उंगली सरकार की तरफ नहीं उठे, उंगली व्यवस्था की तरफ नहीं उठे, इसलिए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। शिक्षा विभाग जी का आवाज का घेराव करना उचित है, फिर हम रोशन जी के पास जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उचित है। मैं बता रहा हूँ कि जब 2016 से पिछले 8-9 साल से आपने किसी का वेतन अनुदान बंद करके रखा है, तो भूखे पेट मरेगा क्या? उसके बाल बच्चे क्या भूख से जान दे दें? मजबूरी में व्यक्ति घेराव करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? आवास में घुसना सही है, धरना देना बिल्कुल सही है। वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वोट से जीत करके सदन में आते हैं। वो जो आवास मिला है वो हमारे वोट से मिला हुआ आवास है। वो उन्होंने कोई निजी आवास नहीं बना रखा, कोई खरीदा हुआ आवास नहीं, वो सरकारी आवास है। और सरकारी आवास किस लिए मिलता है? जनप्रतिनिधियों को सरकारी आवास मिलता है अपनी जनता से मिलने के लिए। तो अब वो शिक्षक के मिलती हैं, वो स्नातक के मिलती हैं, तो हम हैं वो शिक्षक, हम हैं वो स्नातक निर्वाचक के वोटर जिन्होंने उनको चुन करके इस आवास में भेजने का काम किया है। तो हमारे लिए वो आवास है, वो आवास उनको मिला है हमारी आवाज सुनने के लिए, और वो आवाज हमारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनका घेराव करते हैं। जरूरत पड़ने पर पटना में प्रदर्शन भी होता है, वो भी होता है, सड़क जाम भी होता है। जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। इसमें अगर कोई ये कहे कि शिक्षक रोड पर आ गए तो पढ़ाएगा कौन? अरे 8-9 साल से तो वित्त रहित शिक्षक पढ़ा रहे थे, क्यों नहीं इनका अनुदान दे दिए? क्यों नहीं इनको वेतन दे दिए? भूखे मरने की स्थिति आ गई है तो सड़क पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल जी राकेश, आप एमएलसी आवास के बाद आप विधायकों के घर जाएंगे। भाई आप विधायकों के घर जाएंगे तो क्या लग रहा है कि मांगे सुन ली जाएगी, अनुदान मिल जाएगा? देखिए, ये जो है हल्ला बोल का आगाज जो है वित्त रहित शिक्षकों का, ये इसलिए है कि आप एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद अपने बनाए नियम को तोड़कर आप जो है तानाशाही चला रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर कि 330 वैसे कर्मियों की सूची आज हम लोगों ने सभी माननीयों को सौंपा है। 330 पूरे बिहार में जिला वाइज 330 ऐसे वित्त रहित शिक्षक हैं जो मर गए हैं अर्थाभाव में, उनको इलाज नहीं हो पाया,
उनके घर वाले उनके कुछ नहीं कर पाए, उनका मानसिक तनाव की वजह से हार्ट अटैक हो गया और उनका पैसा 8 से 9 साल का पैसा सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया भाई? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर आप जब उसके परीक्षा फल को, बच्चों के रिजल्ट को आप सही मानते हैं तो उसका मेहनताना आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं, आप 24 घंटा अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं और जब आपको सैलरी देने की बात आएगी तब आपको कहा जाएगा कि पहले हम देखते हैं कि तुम काम किए हो कि नहीं किए हो। ये कौन सी बात हो गई? तो फिर रिजल्ट कैसे आया? अगर शिक्षक सही नहीं है तो रिजल्ट भी कैंसिल करो। है हिम्मत तो राज्य सरकार जो है 2016 से अभी तक जितने वित्त रहित संस्थान से शिक्षक जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका रिजल्ट भी कैंसिल करे? है हिम्मत? नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए रोशन जी, बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, हम लोग सभी लोगों के पास जाकर कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है सबसे जलालत भरी जिंदगी जो है शिक्षकों का मुद्दा है, कृपया इसको अपने स्तर से उठाइए। क्योंकि और मैं अपने अन्य शिक्षक संगठनों से भी आग्रह करता हूँ, सभी कोटि के शिक्षक संगठनों से आग्रह करता हूँ कि भाई मेरे जानते हो, तुम तो जानते हो कि वित्त रहित शिक्षक कैसा शिक्षक है, जिसको पैसा है नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो पटना आने के लिए भी सोचता है और कैसे आता है, कैसे उसका घर चलता है, कैसे परिवार चलता है, आप सोच नहीं सकते। सब MA PhD किया हुआ है। एक है ना कि न पढ़ते तो खाते 100 तरह कमाकर, हाय मारे गए तालीम पाकर, न खेतों में रेहर चलाने के काबिल, न बाजार में माल ढोने के लायक। आप बताइए अब हम लोग MA PhD करके कौन सा काम करेंगे? बड़ा सवाल, और इन तमाम सवालों को लेकर लगातार हम जुड़ते रहेंगे। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, मगर सवाल यह है कि मानदेय और वेतन रुकते रहेंगे तो क्या नौनिहालों का भविष्य उज्जवल होगा? इस प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।